वालेकुम। देखो भी होया करे सारी शेयर कर दूं ताने सब स्टार्टिंग में खमा बना जानी है ना। देखो साफ बात बताऊं, अब आप लोग जो मीटिंग हुई है वो हमारी एसीएस से हुई है, सबसे मेन मीटिंग, क्योंकि वही था मेन करता धरता वही है पूरी मेडिकल में है ना। तो अपन को सिद्धार्थ महाजन से मिलना था, सिद्धार्थ महाजन से पूरी बात हुई है ना। एनएचएम एमडी शिफ्ट हुआ अभी, तो हमारी सिद्धार्थ महाजन से वार्ता हुई है और इसके बाद एमडी पीडी से भी एक बार और मिलके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है जैसा। पर वो जब सिद्धार्थ महाजन से बड़ा तो कोई नहीं है शायद, है ना, और पूरा उसी के अंडर में है। पूरी मीटिंग उसी से हुई है, पूरी वार्ता उसी से हुई है, प्रशासन भी साथ था, अंदर पुलिस भी साथ थी, इनके सामने ही बात हुई है सारी की सारी। तो मतलब उन्होंने ये कहा है, देखो फर्स्ट मांग थी अपनी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का परिणाम घोषित करना, है ना, सबसे मेन मांग यही थी। हमने साफ कह दिया उनको जाते ही कि भाई हम लोग अनशन पे बैठे हैं, हम लोग धरने पे बैठे हैं और बगैर परमिशन बैठे हैं, तो हमारी हिम्मत की दाद आप दे सकते हो, खुद समझ भी सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इतना भयंकर दिमाग खराब है हम लोगों का कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज कांग्रेस की रैली सिविल लाइन फाटक पे थी, सभा थी, खुद सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात। अरे अपन आंदोलन कर रहे हैं किसके पास? मुख्यमंत्री के पास जाने के लिए। मुख्यमंत्री खुद आंदोलन कर बैठे हैं, राज्यपाल का रैली लेके गए हैं। मतलब हद है यार, मतलब सरकार का सिस्टम ही समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, चलो ये भी बात कही है ना, मुख्यमंत्री खुद आंदोलन पे है, किसानों के लिए आंदोलन कर रहा है वो, और किसानों को कुछ दे नहीं रहे, ना कांग्रेस ने बीजेपी, कोई सा कुछ नहीं दे रहा आज तक, है ना। अभी तक राजस्थान में तो किसी ने न्याय किया नहीं है, और खुद के किसानों के भले कर नहीं रहे, ऊपर से आंदोलन और ठोक रहे हैं किसानों के लिए। ये देख लो आप, राज्यपाल के पास गए, कांग्रेस बीजेपी चल रहा है यहाँ, तो ये अपने लेवल की बातें भी नहीं है, बहुत हाई लेवल का सिस्टम है इन लोगों का। लेकिन अपन लोगों को इस लेवल को, हाई लेवल के सिस्टम को अपने लायक बनाना पड़ेगा। अपन युवा है ना, अपन सोच लेंगे ना तो सिस्टम अपने आप बदलेगा। अब साथियों मेन मुद्दे पे अपन आ जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो परिणाम की बात है। परिणाम के लिए साहब हमने बोल दिया कि भाई अब हम जब तक नहीं हिलेंगे, साहब पहली बात ही हमने ये बोलती है, साहब हम तो महापड़ाव पे और धरने पे हैं, अनशन पे हैं, छात्र बैठे हैं वहाँ पे। तो उसने यूँ कहा कि साहब मैंने तो बोला नहीं आप लोगों को अनशन पर बैठने के लिए। और परिणाम की बात मैंने कहा साहब परिणाम 7-7 दिन करके बार बार बोले परिणाम तो आ जाएगा, आप लोग क्यों टेंशन इतनी ले रहे हो। मैंने कहा साहब 7-7 दिन से हम लोग बार बार हमें तारीखें मिल रही हैं, बार बार इसमें फर्जीवाड़े की अफवाहें आ रही हैं। बोले यही कारण है, उसने ये कहा कि जो ये अफवाहें आ रही है ना, यही कारण है कि हम लोगों का रिजल्ट लेट हो रहा है। नहीं तो आज से 10 से 15 दिन पहले हम लोग रिजल्ट जारी कर चुके होते, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने फिर मंत्री जी का इधर उधर वो 1500 वैकेंसियों का जोड़ने का वो सारा सिस्टम हुआ, इसकी वजह से जो भी लेट हुए, है ना। तो हम लोग परिणाम, इन्होंने यूँ कहा कि आप है ना चाहे कुछ भी करो चाहे मत करो, उन्होंने अपने को बोला है कि भाई मंडे को हर हाल में परिणाम हम शाम तक जारी करेंगे। हमारा तो आखिरी मंडे है, मैंने आज तक आपसे कोई टाइम नहीं दिया, जो टाइम दिया आपको नरेश ठकराल ने दिया, एमडी ने दिया। मैंने बोला हो तो बता दो आप लोगों को 7-7 दिन के लिए। इसने एसीएस ने एक बार भी नहीं बोला था, बोले मैंने है ना अप्रूवल करके भेज दिया, मंत्री के यहाँ से अप्रूवल होना बाकी था। वो भी अप्रूवल का एक दिक्कत सबसे बड़ी क्यों आ रही है उसका रीजन बता देते हैं। उसने, मैंने कहा साहब मंडे तक क्यों, आप बताओ। आप एक तरफ कहते हो रिजल्ट पूरा तैयार पड़ा है और एक तरफ आप रोज कहते हो 3 दिन कभी 2 दिन, आप लोग ये बताओ ऐसा क्यों। तो उसने ये उसका रीजन ये बताया है कि जो आप लोगों की शिकायत मेरे पास, बोले कई रोल नंबरों की शिकायत आई, कई लोगों की शिकायतें आई, यहाँ तक कि लोगों ने रिकॉर्डिंग भी भेजी। बोले हमारे पास शिकायतें आई, हमने अब दोबारा से उस परिणाम को, पूरा चेक हो चुका था, पूरा का पूरा चेक करवाए हैं, उसके अंदर अब MNIT को दिया चेक करने के लिए, एक परिणाम का अपने पास रखा है कॉपी, और पूरा परिणाम वापस से एक एक चीज उसकी चेक कराई है। MNIT को हमने 5 लाख रुपए में टेंडर दिया है, 5 लाख रुपए अलग से खर्च किए ताकि इसके अंदर कोई भी धांधली नहीं हो सके, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं हो सके। ये चीज़ उन्होंने बोली है, और सिर्फ इसी चीज़ की वजह से जो ये अब चाहे अफवाहें हैं चाहे सच्चाई है जो भी है, हम सारा चेक करा लिया हमने, और धीरे धीरे पूरा होके आ जाएगा। किसी भी आप लोगों को लगता है इसमें कोई गलत फहमी है तो आप कहोगे तो टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। मैं इतना बोल सकता हूँ कि इसमें कोई गड़बड़ हुई है। तो अब एग्जाम सेंटर लेवल पे बोले हमें जहाँ तक हमने वहाँ भी मजबूती से ही काम किया, होने को कोई वैकेंसी छोटी मोटी का तो पता नहीं, त्रुटि हो जाए तो हो जाए, नहीं भी हो जाए। तो साहब उन्होंने ये कहा है कि भाई मंडे को फाइनल है, रिजल्ट सैटरडे को भी आ सकता है, संडे को भी आ सकता है। लेकिन हमने MNIT को कहा था कि जितना जल्दी आप काम करके दे दोगे, बोले कोई मंत्री जी से, कोई मेरे से अप्रूवल लेने के लिए अब रात को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा अप्रूव्ड है, सिर्फ चेक हो रहा है रिजल्ट, कभी भी रिजल्ट डाल सकते हैं, यूँ कह रहे हैं। नंबर 1 बात। दूसरी अपन ने ये कहा कि भाई हम लोग तो साहब फिर नहीं उठेंगे,
जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हर बार हमें तो आश्वासन मिला, क्या करें। बोले विश्वास करते हो तो उठ जाओ और विश्वास नहीं करते हो मेरे पे, तो मैं तो पहली बार कह रहा हूँ। तो आप लोग ये बताओ कि रिजल्ट का क्या करना है, मतलब अपन लोगों को बैठना है परमानेंट अभी भी, या क्या करना है? जो आप कहेंगे वो करने के लिए मैं चला। देखो सोमवार का दिया हुआ देखो, हाँ सुनो मैं बताऊँ, अपनी अपनी राय दो, फिर अपन डिसीजन ले लेंगे। राय देखो आप हाँ इसलिए सुनो सुनो यहाँ पकड़ कोई बच्चा शौक से कोई बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ सुनो, तो यही बात बोल रहा हूँ मैं। सुनो राय ले रहे हैं भाई, राय ले रहे हैं। कोई बच्चा दौड़ पर से अरे तो सुनो, तो आप मेरी बात तो सुनो, तो पहले मेरी बात तो सुन लो। मैंने आप लोगों से राय मांगी है ना? अरे तो मेरी राय तो सुन लो भाई यार, मेरी तो सुन लो। मेरी तो क्या, मैंने तो कोई डिसीजन नहीं सुनाया ना इसमें। मैंने तो यही कहा ना कि मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए। सब बात यही है मेरी। आप लोग उठ जाओगे। सुनो कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं साफ शब्दों में एक ही बात कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे धरना दूंगा, सोमवार तक भी दूंगा। अगर सोमवार को रिजल्ट आए, मेरा तो फाइनल है, मैं तो यही हूँ, मेरा कहीं नहीं जा रहा। मैं आप लोग बैम में हो, अगर कोई आप लोगों को जिस भाई को मेरे साथ बैठना है कोई दिक्कत नहीं, बैठो लगातार। और सोमवार तक भी मैं तो धरने पे दूंगा, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन भरत बेनीवाल यहाँ से उठेगा, उससे पहले मैं नहीं उठूंगा यहाँ से। और रही बात इश्यू की, देखो एक बात बताऊं मैं आपको, अब इस भर्ती में मैंने इतना बवाल करके रखा ना, तब हिम्मत नहीं पड़ रही इनकी धांधली की, नहीं तो ये धांधली भी कर देते। इतना हाईलाइट हो गया है मैटर कि इनकी औकात नहीं है कोई धांधली करके दिखा दे। और रही बात, ये लोग अपन लोगों को कह देते हैं कुछ भी है ना, मैं तो यहाँ पे परमानेंट बैठूंगा, ये तो है मेरा तो फाइनल है ना। जो भाई मेरे साथ बैठेगा मैं उनका मोस्ट वेलकम बैक है ना। रिजल्ट आना ही है। मैं ये नहीं चाहता, कोई बड़े नेता को भी मैं बुला सकता था, किसी को बुला सकता था, कोई भी दूसरी एंटी पार्टी वालों को बुलाते, किसी और को बुलाते, तो वो सिर्फ राजनीति रह जाएगी, कोई बढ़ाई लेके चला जाएगा। मेहनत अपन लोगों ने की है रात दिन एक करके इस भर्ती को नहीं। हाँ राजनीतिकरण अपन को करना ही नहीं है। नहीं बीजेपी वालों को कल की तारीख में मैं आंख बंद कर एक फोन कर दूं ना, सामने से फोन करते और बोलो आप लोग कि है ना हम लोगों को बुलाओ इस मैटर में। क्यों बुलाए तुम लोगों को? हमें हमारी भर्ती चाहिए साफ सुथरी, इसको जाके नहीं छोड़ना हम लोगों को। सच्ची बात ही है, सारी भर्तियां रद्द होती नजर आ रही हैं। क्यों आती आ रही है? राजनीतिकरण की वजह से। क्यों भाई? अगर आप लोग विपक्षियों को से भी मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग एक्टिव हैं तो उस दिन एक्टिव क्यों नहीं होते? जिस दिन वो पेपर लीक हो रहा होता है तब तुम कहां चले जाते हो? जब ये भर्तियां हो जाती है उसके बाद आंदोलन करने आ जाते हो। क्यों? बार बार स्टूडेंट तो बर्बाद हो गए ना। स्टूडेंट वहां से जयपुर परीक्षा देने आया, 5,000 का उसका खर्चा हो गया, वो विपक्षी देगा क्या अपन को खर्चा? ये बताओ ना तुम। सीधी सी बात ये है कि भाई आपका बैठा है, आपके लिए बैठा है, रात दिन लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, रिजल्ट जारी करके उठूंगा, इतनी बात मैं कह रहा हूँ है ना। मैं तो बैठा ही हूँ, जिस भाई को बैठना कोई दिक्कत नहीं है, किसी को जाना जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने। ये बात है, सोमवार तक जिसको वेट करना वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे भाई अपन लोग यहीं बैठे, और ये ऐसे ही एक बार और बुलाऊंगा जिस दिन आरपीएससी भी अपन को फाइनल होनी चाहिए, उसमें 10,000 भर्तियां भी उठेंगी। फिर उससे पहले एक बार और बुलाऊंगा, आना साथियों, मैं इतना कह रहा हूँ, उस दिन अपन 80-20 हटवा के उठेंगे, नहीं तो उठेंगे ही नहीं। साथियों जब तक अपन लोग एक्टिव नहीं होंगे, राजस्थान की सबसे बड़ी रैलियों भी बेरोजगारों की अपन लोगों ने की, लेकिन उनका अर्थ निकला नहीं, क्योंकि जाते जाते वसुंधरा राजे जैसे लोग वहां पे उस टाइम क्या करके चले गए, वो लोग वो भर्तियों में ऐसे नियम बना गए और पूरा लिस्ट ही जारी कर गए। उसके बाद उसमें भर्ती में अपन लोग इस सरकार में कुछ कर भी नहीं सकते थे, इतना भयंकर उस भर्ती को। अपन कुछ करते फिर फंस जाती, फिर नई भर्ती नहीं आती, यही चलता रहता है, कोर्टों में अटक जाती है। उन्होंने यही कहा है, अभी एसीएस ने ये कहा है कि कल को है ना, कल को ये भर्ती अगर एक छोटी सी कमी रह गई, तुम ही आके खुद कोर्ट में रिट नहीं लगाओ ना, मेरी गारंटी है। बोले तुम लोग ही कहोगे कि बॉस ये तो अटक गई भर्ती 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, वो ये कह रहा है। एसीएस से पहली बार हमारी बात हुई है इस मैटर में, ढंग से मतलब खुल के बात हुई है। बाकी मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे धरने पे बैठा हूँ, आप लोग जा सकते हो, जो भी जाना हो कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार तक का आप लोग वेट कर लो, करना है तो आप लोगों को
सोमवार को नहीं हो रात तक तो मंगलवार को आप लोग यही भरत बेनीवाल बैठा हुआ मिलेगा, आप लोग आ जाना। मैं अनशन पे बैठा हूँ, उसके बीच में 2-3 वर्किंग डे है नहीं, वार्ताएं किससे कराएंगे अपन लोगों को ये भी पता है। फिर भी मैं ना कल मिलूंगा मुख्यमंत्री से किसी मैटर में, आज मिल लेंगे ओएसडी, आज तो वो लोग स्ट्राइक पे बैठी है सरकार, तो अपन लोग अगर मिला देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो यहाँ पे अनशन पे बैठा हूँ, भूखा प्यासा जैसे भी होगा। अनशन पे भूख तो मरना बेकार है मेरे हिसाब से इन 2 कोटी के लोगों के लिए, है ना? ज्यादा और खाएं ताकि है ना मंगलवार को लट दे सकें। तो आप लोग जैसे बोलोगे मजबूती से ढंग से 2 दिन जिम हो।